जय हिंद साथियों। इंडियन पॉलिटी के नेक्स्ट क्लास के टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक उपराष्ट्रपति में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिना देर किए हुए। तो पहला प्रश्न यदि हम देखें तो आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। तो उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है अनुच्छेद 63 में, किसमें? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान है। राष्ट्रपति पद के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 64 में है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति। काफ़ी इंपॉर्टेंट है उपराष्ट्रपति टॉपिक। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसके बाद जो दूसरा नागरिक होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 65 में है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार ग्रहण करता है। अनुच्छेद 65 के तहत तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 63 में। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम आयु पूछ रहा है। तो पहले ही बताया है, राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति हो बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष। न्यूनतम आयु 35 वर्ष। जबकि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो इसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। राज्यपाल के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 35 वर्ष राज्यपाल बनने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम आयु 35 वर्ष। 30 वर्ष किसके लिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और विधान परिषद का न्यूनतम सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए और 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या फिर विधान सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और यह 5 वर्ष होता है पद ग्रहण करने के तिथि से। पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है किसे? राष्ट्रपति को। जबकि राष्ट्रपति किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति सौंपता है उपराष्ट्रपति को। याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और पूछे कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ भी दिलाता है कौन? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पदाधिकारी। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव लाने पर। राज्यसभा के द्वारा अगर प्रस्ताव लाएगा तब उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और राज्यसभा जब प्रस्ताव लाती है तो इससे पूर्व, इसे 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है। कितना दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है। और राज्यसभा अगर प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, और प्रभावी बहुमत का मतलब होता है कुल बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत। कुल सदस्यों का बहुमत ही कहलाता है प्रभावी बहुमत। अगर यह पारित कर देता है तब लोकसभा के पास जाएगा और लोकसभा भी अगर साधारण बहुमत से इसे पारित कर देती है, साधारण बहुमत से पारित कर देती है तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति। तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं? तो राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा और जब वह प्रस्ताव आएगा तो वह प्रभावी बहुमत से अगर पारित हो जाता है, फिर लोकसभा भी अगर साधारण बहुमत से पारित कर देगा तो उपराष्ट्रपति
को एक तरह से पद समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? जस्ट अभी बताए, सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यसभा में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कितने दिन पहले सूचना देना होता है? जस्ट अभी बताएं, 14 दिन पूर्व। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम बताए थे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो 70वां संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ भाग लेता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या है? तो भारत के उपराष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति है अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति। अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा एकल संक्रमणीय और अनुपातिक पद्धति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इसके चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करता है कौन? तो विवाद का निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय निपटारा करता है, और आर्टिकल 71 के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का, और किस आर्टिकल से? 64 के तहत। ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता किस रूप में प्राप्त होता है? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता प्राप्त होता है किससे? संचित निधि से। संचित निधि से प्राप्त होता है। तो उपराष्ट्रसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता किस रूप में प्राप्त होता है? तो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं, उपराष्ट्रपति के रूप में उसे वेतन और भत्ता प्राप्त नहीं होता है। इसे वेतन और भत्ता प्राप्त होता है किस रूप में? राज्यसभा के सभापति के रूप में। किस रूप में? राज्यसभा के सभापति के रूप में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, अनुच्छेद बी में। और कितने महीने तक? 6 महीने तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे किसके वेतन और भत्ते मिलते हैं? इसे वेतन और भत्ता किस रूप में मिलेगा? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिस पद पर यह कार्य करेगा उस पद के रूप में मिलेगा, तो राष्ट्रपति के रूप में मिलेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन? तो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि निर्विरोध चुने गए थे। अभी तक 4 बार ही भारत में ऐसा हुआ है कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं। कितने बार? 4 बार ऐसी स्थिति आई है, जिसमें 2 बार तो राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1 बार एम हिदायतुल्ला, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, और 1 बार शंकर दयाल शर्मा। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति जिनके राष्ट्रपति पद पर ही मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। जाकिर हुसैन के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं है? राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करना। इसका कार्य तो है ही, क्योंकि यह राज्यसभा का
पदेन सभापति होता है। इसलिए इसका काम है राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करना। उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन अनुच्छेद 64 और 65 में है, जो कि एक 64 वाला ये हो गया पदेन सभापति। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यह भी इसका काम है, जो अनुच्छेद 65 के तहत। वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना नहीं, यह काम है किसका? राष्ट्रपति का। और किस अनुच्छेद के तहत? 360। राज्यसभा में मतदान करना जब मत बराबर हो। तो राज्यसभा में ऐसे या मतदान उपराष्ट्रपति नहीं करता है, लेकिन जब मत बराबर हो जाता है तब वह मतदान करता है। तो ये भी इसका कार्य है। ए, बी, डी कार्य है, जबकि सी कार्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का हो, राज्यसभा का हो, विधानमंडल का हो, यह सभी चुनाव कौन कराता है? यह सभी चुनाव कराता है चुनाव आयोग। यह सभी चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के भाग 15 में है। भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव किस बहुमत से? पहले ही मैंने बताया कि राज्यसभा में यह प्रस्ताव शुरू किया जा सकता है और राज्यसभा में यह प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि लोकसभा की सहमति से तो क्लियर हो जाता है। तो लोकसभा में साधारण बहुमत से, तो राज्यसभा के साधारण बहुमत से तो नहीं, राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए। ऑप्शन बी, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, प्रभावी बहुमत और लोकसभा की सहमति से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं किसके समान होती है? तो उपराष्ट्रपति की योग्यता पूछ रहा है, तो उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या है? तो ये हम लोग देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता, तो योग्यता पहला क्या होना चाहिए? न्यूनतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो। तो देख लीजिए इसमें से कौन है? लोकसभा का सदस्य नहीं, या तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है, राज्यसभा सदस्य। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किस भाग में है? उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन तो बताए थे संघीय कार्यपालिका, जब हम बताए थे संघीय कार्यपालिका, बताए थे कि भाग 5 में हम लोग, भाग 5 में है संघ सरकार का वर्णन, संघ सरकार का, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन है। और संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो यह सभी किस भाग के अंतर्गत आ जाएगा? तो भाग 5, ऑप्शन सी। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का, भाग 5 में संघ सरकार और भाग 6 में राज्य सरकार। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है ही, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो 35 वर्ष की आयु तो जरूरी ही है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये तीनों सही है, 1, 2, 3 सही है, जबकि लोकसभा का नहीं,
लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता किसके लिए होना आवश्यक है? राष्ट्रपति के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? शामिल कौन होता है? संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, दोनों सदनों के सभी सदस्य। अब दोनों सदन में देख लीजिए, इसमें से अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन में है तो गलत हो जाएगा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी, लोकसभा के मनोनीत सदस्य ये भी, जबकि राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते थे किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोग का कमेंट एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया था? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अधिनियम 1952 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में 50-50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, यदि उपराष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होगा तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राज्यसभा का की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राज्यसभा का उपसभापति। अध्यक्ष नहीं रहता है तो कौन अध्यक्षता करता है? उपाध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से। उपराष्ट्रपति का पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक। तो उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो भारत की संचित निधि से दिया जाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं दिया जाता है। उस उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। तो किस लिए दिया जाता है? तो यह वेतन दिया जाता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। और यह वेतन दिया जाता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, लेकिन किससे? संचित निधि से, जो किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 266 में। आकस्मिक नीति 267 में। संचित निधि से कोई भी धन निकालने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो सांसद की। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो वेतन और भत्ता किस अनुसूची में? उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ता का बात है ही नहीं। जब भी वेतन मिलता है इसको किस रूप में? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कहीं भी उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के बारे में असत्य है? पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है? वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो बिल्कुल सही, अनुच्छेद 64 के तहत। वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, बिल्कुल सही, अनुच्छेद 65 में। या दोनों कार्य भी है। उसे राष्ट्रपति के समान महाभियोग द्वारा हटाया जाता है? नहीं, राष्ट्रपति के समान नहीं। इसके लिए राज्यसभा से कार्यवाही शुरू की जाती है और राज्यसभा से प्रभावी बहुमत होना चाहिए। राज्यसभा में प्रभावी बहुमत के द्वारा लोकसभा की सहमति होनी चाहिए, लोकसभा की सहमति होनी चाहिए। क्लियर? उसके चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, तो बिल्कुल सही है। तो ए बी सी सही है, डी गलत है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के उपराष्ट्रपति के पद से प्रेरित है? तो पहले ही बताए हैं कि उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे? अनुच्छेद 65 में यह प्रावधान है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। 69 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान। उपराष्ट्रपति पद का शपथ किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 69 में। 64 में तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। राज्यसभा का पदेन
सभापति उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है, यह सुनिश्चित करता है कि गुप्त मतदान द्वारा क्यों होता है, चुनाव निष्पक्ष हो, बिल्कुल सही, दबाव से मुक्त हो, मतदाता की गोपनीयता बनी रहे, तो अब तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस सदन में प्रस्ताव पेश करना आवश्यक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किस सदन में पेश करना, तो यह हो जाएगा राज्यसभा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रावधान है अनुच्छेद 67 के 2 में, जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है अनुच्छेद 67(1) के तहत। तो 67 में ही किसका वर्णन है, पदावधि का। नेक्स्ट, क्या उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य हो सकता है, तो नहीं, तो उपराष्ट्रपति किसका सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति के पद के लिए जमानत राशि कितनी होती है, तो 15,000 रुपया। अगर टोटल वोट का 1/6 से कम अगर प्राप्त करता है उम्मीदवार, तो उसका जमानत जब्त हो जाता है। प्राप्त करता है तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जो है जमानत राशि कितनी है, 15,000 रुपया, जमानत जब्त। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव रद्द हो जाए तो उसके द्वारा किए गए कार्य क्या होंगे, उपराष्ट्रपति का पद अगर चुनाव रद्द भी हो जाएगा तो वह जब तक पद पर रहता है तब तक कोई भी अगर कार्य करता है तो वह अमान्य नहीं होगा। तो अमान्य हो जाते हैं तो नहीं, तब तक मान्य रहते हैं जब तक कि कोई नया उपराष्ट्रपति पदभार ना संभाल ले, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान में उपराष्ट्रपति के कार्यों का स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का स्पष्ट विवरण कहाँ मिलता है, मैंने बताया अनुच्छेद 64 में और 65 में। 64 में सभापति के रूप में प्रधान सभापति होता है और यहाँ पर कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का कार्य है, बाकी इसका कोई कार्य ही नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी उम्मीदवार के नाम को कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाता है, तो 20 हो जाएगा। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कितने समय में कराना अनिवार्य है, तो 6 महीने में। कितने महीने में, 6 महीना। राष्ट्रपति के लिए भी 6 महीना, उपराष्ट्रपति के लिए भी 6 महीना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को मिलने वाले विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां किसके समान होती है, तो राष्ट्रपति के समान। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में अब तक कितने उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं, पहले ही मैंने बताया टोटल 3 उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, लेकिन महाराज अब ऐसा कितना बार हुआ है, 4 बार हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति को वेतन किस पद के लिए मिलता है, तो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के प्रस्ताव पर सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तो सदन के कितने हस्ताक्षर होनी चाहिए, या होना चाहिए प्रभावी बहुमत से। किससे, प्रभावी बहुमत से। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के प्रस्ताव पर सदन के कितने सदस्य के हस्ताक्षर होनी चाहिए, तो तत्कालीन सदस्यों के जो रहता है बहुमत उसके अनुसार, तो यह बहुमत कौन सा होना चाहिए, प्रभावी बहुमत होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी कौन होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी होगा चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त। यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय लोकसभा भंग हो तो क्या चुनाव हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं, दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं, तो इसी स्थिति में हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी नियम और प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत तय की जाती है, तो 1952 के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने बाद में राष्ट्रपति का पदभार संभाला? तो राधा कृष्णन जो कि दूसरे उपराष्ट्रपति बने थे, जाकिर हुसैन जो कि तीसरे उपराष्ट्रपति बने थे, तीसरे राष्ट्रपति बने थे, बीबी गिरी जो कि चौथे राष्ट्रपति बने थे, और यह तीनों उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई मतदाता अवैध वोट डालता है तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका वोट रद्द कर दिया जाता है। उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता, या किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसके लिए योग्यता का वर्णन किस में है? तो उसके अनुसार होगा। तो अनुच्छेद 64 में क्या है? तो अनुच्छेद 64 में है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में होगा। 65 में क्या है? तो 65 में क्या है राष्ट्रपति के लिए? तो 65 में है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालेगा। 66 में क्या है? निर्वाचक मंडल और निर्वाचन की रीति, और 67 में यह बात दिया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट प्रश्न आज का, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को भी शामिल किया गया? यहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होगा, यहाँ होगा क्या? राष्ट्रपति के चुनाव में। इसका सही आंसर हो जाएगा 70वां संविधान संशोधन। क्लियर? इसके माध्यम से इसको दिया गया। तो चलिए आज के टॉपिक में इतना ही प्रश्न, जो कि इससे ज़्यादा प्रश्न बनता नहीं है, और इतने प्रश्न आप कर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से सभी प्रश्न आपका एक भी किसी भी एग्जाम में अगर इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं तो छूटेंगे नहीं। और हाल फिलहाल में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ, जो कि अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो हैं CP राधा कृष्णन है, और राधा कृष्णन है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इस कारण आप लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो निश्चित रूप से यहाँ से सवाल बनेंगे, किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।